दे रहे हैं ते पहुंचा रहे हैं ते साथों झांबिया नहीं जा रहा भरावो। नाल जदों तुसां ने रीस कीती आ उस तो बाद साडे दिल्ली दे हर किसान यूनियन के हमारे जो प्रधान और समस्त कमेटी है उसको मैं सबसे पहले बहुत ही अपनी तरफ से भी इलाके की तरफ से भी बार बार धन्यवाद दूं जो मोर्चा है डांट रहे और पिता समान बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं तो एक बात सोच के आया था गुड़िया अकियो किसान का काम है जो जमींदारा करे है उसका काम है। यो जमींदारा दे फालतू बेचनी का काम नहीं है, लेनी है भैया फालतू मार पड़ेगी। एक तो 2 रुपये किलो प्रति गेहूं मिल जाए कोटे में, जो सरकार अनाज खरीदे नहीं की, सारी कंपनी खरीद लेंगी तो 2 रुपये किलो सरकार कहां से देगी। जैसे 20 किलो अनाज देना है तो 40 रुपया में दौड़ गेहूं ले आऊंगे, फिर तो 1 किलो पकड़ाऊंगे थैली लटकाई आ जाएगा। यो गामाऊंगा फालतू लिखड़ेगा मारे बाद करवा दूंगा, समझ में ना आ रही है बात। तो जो 36 कौम में हमारे भाई बुजुर्ग जो ना जमींदारा करे उन्हें यह बात बताओ समझाओ। वो भाई सारा काम है 36 बरादरी का है, यो एक किसान का नहीं है। यह सरकार है, इसमें हमने तो ऐसा अपने जीवन में ये हमारे बाप समान बुजुर्ग बैठे इनने तो बहुत कुछ देखा है। ये बुजुर्ग का अगर दे पहले हम इस राजनीति में आए जब बोला कांग्रेस से तो मारी पर यो जंग संगी एक कच्छाधारी उनते ही मारी। ये नेकर वाले राज आ गया, ये देखे भाई खाते गए ये तो हम अपनी फसल बेचन जावा उस पर भी कंडीशन ला दी भाई 30 मन गेहूं लेंगे 35 मन लेंगे किले कितना फर्द लियाओ। अरे लोन लेना फर्द क्या लिया भाई, मतलब ऐसा राज हमने जीवन में नहीं देखा। सारे बुजुर्ग नौजवान भाई बैठे। हाँ एक बात में तो बच गए झूठ बोलने में। मुख्यमंत्री प्रदेश का जो बात का अगर दा वो कानून होंदा भाई राजा ने कह दी वह बात तो ही फाइनल है। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी ड्रेस बदले दिन में नई बहू भी नहीं बदलती होगी भाई। और झूठ बोलने में तो कमाल करें। यो तो सारा बात फेर गया 15-20 लाख खाता में गिरवाए प्रधानमंत्री बन गया कि वे हिंदू मुसलमान न लड़ा दे है, कि वे जाट नॉन जाट न लड़ा दे है, कि वे गुजरात हम पटेल न लड़ा दे है, महाराष्ट्र में वह मराठे ज्यादा हैं उन लड़ा दे है। ई वेद पाड़ी सुनिया होगा मेरे कैसे कीटाणुआ भाई ये धौले लोत्या नहीं बैठे 50% सरपंची में ये हमारी माता बाण कर दी पीर मर्द लड़ा दिए। राजी हो रहे हैं 50% जानू भाई किला फतेह कर दिया रे क्यों लड़ाओ, मारी रोटी पो दिया दी वह भी क्यों खो, ये रोटी भी आपको सेकनी पड़ेगी।
सरपंच बने बा कौन परम ठेक हुआ होगी। तो मैं तो एक का बात कहूं, भाई प्रधाना गुलिया खापका प्रधान का बहुत धन्यवाद करूं। मोर्चा न रो परे पर भाई प्रधान जी जिसी खाप सर इलाका है भाई उसे मड़ी कोशिश भी करो। और ये बात नहीं भाई आज मैं दो बात कह के चला जाऊंगा भाई आपके जिसा टूटा फैलिया हूं साथियां नहीं बुलवाऊंगा, बुजुर्गा ने भी। और भाई थारा हाजिर रहेंगे, चाहे आगे खड़े करियो चाहे पाछे बरतियो कीता हटा नहीं गे भाई जी से हम। रही बात बुजुर्गों नौजवान साथियों, ताउर ने तो के कहा भाई इनका तो टेम जा लिया, नौजवान भाइया का ही भाई ये तो अपना की लड़ाई है। दो मौत ऐसी बताई, एक तो मारे जो भाई हैं सेना में हैं, ये ब्राह्मण विद्वान भी बैठे हैं, अरियो दादा बैठा गाय का बैठे आड़ा हाजरियो कई बार भागवत पढ़ रहा है। महाराज बहुत विद्वान आदमी है, गलत कहूं तो दादा बता दिए। सीमा पर लड़ाई में जो देश के लिए शहीद हो गया है, हमने यह सुनी है इन दादर में वो सीधा स्वर्ग मिलता है उसको। तो मारिया नौजवान भाइयों किसान की बात है, मारिया सीमा की बात है। पहली मौत तो देश की रक्षा में जो है सीमा है, इसी मौत अगर भागा में मिल जा अरे कौन बूझे है। आजकल तो इसे फैशन की औलाद होगी, कनाकत भी ना काट देंगे। और जो आड़े सूत बैठ जा अपना अकबा मलन का तो ये कमेटी स्टेचू जरूर लुआ देगी कि नहीं लुआ देगी। तो मैं तो एक का अपील करूं नौजवान भाइयों दे, भाई गामा मान डिगे ने और बर्फ सी बेच लो, चक्कर काट के न ले आओ साथिया ने। भीड़ करो भाई अरे भीड़ गाए है। और सारी कमेटी से प्रार्थना करना चाहूं, राजनीति छोड़ के ना आपके बीच में आया हूं, किसान का बेटा हूं, आपका बालक हूं। राजनीति कोई भाइयों का जमा छोड़ दे, सारे जीवन की छोड़ते हैं भाई, हमने तो अपने परिवार चाहिए। तो जिसे हम उसे हाजिर रहेंगे पर मरे भाई करना मैं मेलसा काट के नरखाजी करो, गामा मत आदमी ले आओ, निवारा उस दिन मार हो जाएगी। 100 रुपये किलो बेचेंगे अंबानी अदानी दो। तो कोई गलत बात कही गई हो तो माफ करियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आप लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि गुलिया खाप ने जिस प्रकार का नेतृत्व इस ढासा बॉर्डर पर किया और सब खापों के भाई यहाँ पहुंच के और अपनी आवाज को बुलंद किया। और जो किसान आंदोलन पर पिछले 1 महीने से बैठे हैं, उनकी ताकत उनकी हौसला बजाई आप लोगों ने की, तो आप आभारी हैं। मैं भाइयों को इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, जिस प्रकार आपका संघर्ष है, पंजाब के भाइयों ने जिस प्रकार हमारा नेतृत्व किया, उसके बाद पूरा हरियाणा, आज पूरे देश का आंदोलन, पूरे हरियाणा की खापें, ये खाप बहुत बड़ी ताकत, ये 36 बिरादरी का जो सब भाईचारा साथ लेके आज पूरे हरियाणा की खापें इस नेतृत्व के अंदर अपनी ताकत लगा रहे हैं। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, ये तीनों कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस लेने पड़ेंगे। नतमस्तक होकर आपको सलाम करना पड़ेगा मेरे बुजुर्गों भाई। 2-4 दिन से आप लोगों ने देखा था SYL का मुद्दा उठा रहे थे। परसों के बाद में आप लोगों को वो SYL का मुद्दा नजर नहीं आया, क्योंकि वो सौदा ही कुछ और था, भ्रम में फैला रखा था, इसलिए वो चैप्टर क्लोज हो गया। मैं जो भाइयों को बताना चाहता हूं, कल से परसों से जिस प्रकार सरकार दबाव बनाना चाहती है, जो भी भाई आवाज सुना, जो भाई यहाँ रहे, अपने साथ 10-10 आदमी लेके कल से और फालतू बढ़ा दे ताकत।
मेरे बुजुर्गों भाई, जो हमारे बुजुर्गों ने जो ताकत दी, राजा हर्षवर्धन से लेकर 2021 आ गया, इन खापों में बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ा नेतृत्व है। इस नेतृत्व को खत्म करने की साजिश रची है। नेतृत्व नयापन पे जिस प्रकार हमारे नौजवान साथी आए हैं, मैं तो इन नौजवान साथियों से कहूँ, ये बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, जो पगड़ी वाले बैठे हैं, इनमें शामिल हो, इनसे सीखें, इनसे ज्ञान लें। यही वक्त है सीखने का। इसलिए आने वाली पीढ़ी तो हमारे बुजुर्गों ने विदेशी धरोहर को हम आगे पहुंचाए। इसलिए सब भाइयों का कर्तव्य बनता है, इसमें तन से, मन से, धन से सब भाई ज्यादा से ज्यादा अपनी हाजिरी शुरू कर दें। एक और भाई कल से 10-10 आदमी और साथ लेके आए, और ये दिल्ली तक आवाज चली जाए कि अब ये किसान जा चुका है। हिंदुस्तान की 85% जनता जो छोटी किसानी पे गुजारा करते अपना पेट पालती है, इसलिए ये हजम नहीं हो रहा। इस उद्योगपतियों की निगाह टकरी है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, जो उद्योगपति है, जो बड़े घराने अपने आप को मानते हैं, दुनिया में कंपटीशन बहुत है, बाहर जाकर अपना कारखाना लगा लें, दूसरे व्यापार कर लें, लेकिन इस गरीब को काटने की न सोचें। मच्छर किसी गरीब को रो देगा, ऊपर वाले ने सुन ली तो दुनिया से खो देगा। ये भाई विकास पासोरिया बैठे हैं, ज्ञानी आदमी, जो प्रचार कर रहे थे, मेरे बुजुर्गों भाइयों, हिंदू धर्म के अंदर दवा और बददुआ लाखों किलोमीटर तक काम करती है। आपकी बददुआ पत्थर को पिघाल देगी। इसलिए जरूरी है ये तीनों कानून खत्म करके कोई चौथा कानून किसानों के साथ बैठ के, कृषि विशेषज्ञों के साथ बैठ के, जहाँ किसान का भला हो, ऐसे कानून लाए, ऐसा व्यवस्था करें कि खुशहाल हो। हमारे बच्चे भी अंग्रेजी बोले, हमारे बच्चे भी IAS IPS बने, हमारे बच्चे पढ़ लिख के दुनिया में आगे जाए। इंटरनेट और कंप्यूटर का जमाना, किसान का बच्चा भी आगे जाए, इनको भी जीने का हक है। इस देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान इस क्षत्रिय बिरादरी का था, इसलिए इनका भी हक बनता है, उसमें हमारी भागीदारी हो। जहां तक ज्ञान की बात है, भाई ने बताया, मेरे बुजुर्ग भाई, अब कर्म योनि मिली है, कर्म करने के लिए